there are two types of pulse modulation, that is analog pulse modulation and digital pulse modulation. Okay, so today we are going to cover that is PAM, PWM and PPM, these three topics. Okay, this comes under the analog pulse modulation. So analog pulse modulation means what? The signal is modulating signal is of analog type and your carrier is in the form of pulse train. Okay, so the resultant waveform that we get after the modulation, that is the PAM. If the amplitude will change, the pulse train amplitude will change according to the modulating signal, then PAM will get. Okay, if the width of that pulse train will get change according to modulating signal, that resultant waveform called as PWM. And if the position of that pulse train will change according to the modulating signal, that signal is known as your what, pulse position modulation. Okay, so one by one हम देखते हैं यहाँ पर. First topic. So see, this is what your modulating signal. Okay. Now इस modulating signal में अगर आप pulse train को merge करते हो, add करते हो, और उस pulse train का amplitude और width और उसका बोल सकते हो position अगर change होता है according to the amplitude of this, okay, signal, so at that time we can say resultant waveform is of your what, PAM or what, PPM and PWM. तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ओके, दिस इज व्हाट योर पैम सिग्नल. ये क्या है आपका पैम सिग्नल, हम बोल सकते हैं इसको. तो ये कंटिन्यूस सिग्नल है और ये कौन सा सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल है. ओके, सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इसलिए बोला है बिकॉज एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट वी कैन एक्चुअली मेजर द value of information, or we can measure the amplitude of that particular point. Okay, so this is what the discrete signal, और ये आपका क्या है, continuous signal है. So we move toward the pulse amplitude modulation. ओके, सो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये देखो, ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की है. ओके, सो दिस इज व्हाट योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. ये क्या है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में अगर आपने पल्स ट्रेन को क्या किया, यहाँ पर ऐड किया, तो पल्स ट्रेन क्या करती है, वो खुद का एम्पलीट्यूड एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, एंड रिजल्टेंट वेवफॉर्म दैट वी गेट, दैट इज कॉल्ड एज योर, यस, मॉड्यूलेटिंग पैम सिग्नल, दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट सिग्नल. तो ये कैसा मिलता है, ये हम देखते हैं. सी, we'll see what, how that PAM will generate. Okay, and how will actually reconstruct that original signal from the PAM. Is this visible, ये सभी को visible है, diagram is visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका पैम सिग्नल है. ओके, दिस इज व्हाट योर पैम सिग्नल. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है देखिए, दिस इज व्हाट योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, दिस इज व्हाट योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, और हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, स्विच यूज किया है. क्या यूज किया है, स्विच. ओके, एंड दिस इज व्हाट द पल्स ट्रेन. पल्स ट्रेन आपका कैरियर है और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, दोनों को मॉड्यूलेटर में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया है स्विच का. ओके, अब ये स्विच के ऑन ऑफ पे डिपेंड करता है आपको पैम कैसे मिलता है. ओके, सो सी, सो ये जो फर्स्ट पल्स ट्रेन है, ओके, ये इसका पॉजिटिव पीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वेव आ रही है, ये 1, बाद में 0, फिर 1 0. सो वेन एवर एक्चुअली देर इज अ पॉजिटिव सिग्नल, ओके, तो पॉजिटिव जब आएगा, मर्ज करोगे इसमें, तो ये स्विच जो है ये क्या होगा, क्लोज होगा. ओके, स्विच क्या होगा, यहाँ पर क्लोज होगा, और स्विच क्लोज होगा तो ये जो आपका पल्स ट्रेन है, एक पल्स है पॉजिटिव, ओके, वो यहाँ पर क्या होगी, इसमें मिक्स होगी, मल्टीप्लाई होगी इसमें, और आपको इस तरह से पल्स मिलेगी. ओके, जेव्हा नेगेटिव पल्स तुम्हें देता है, ओके, इसमें मर्ज करना चाहते हो, सो एट दैट टाइम ये स्विच जो है ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा, मतलब यहाँ पर पल्स नहीं है. ओके, सो वेन एवर द पल्स इज अपसेंट, ओके, मतलब वेन एवर द सिग्नल इज लो, एट दैट टाइम आपका स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा. ओके, नो एक्शन विल बी टेकन. ओके, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो. ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो. फिर से पल्स 1 के लिए, ओके, व्हेन द पल्स इज एट हाई लेवल, ओके, स्विच क्या होगा, आपका क्लोज होगा. ओके, और स्विच क्लोज होने के बाद ये पल्स इसमें मर्ज होगा और आपको यहाँ पर मिलेगा पल्स. सो क्या हो रहा है, ये पल्स जो है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस
मॉडुलेटिंग सिग्नल, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स विल गेट एडजस्ट, ओके। और आपको आउटपुट में क्या मिलता है, इस टाइप का सिग्नल, दैट इज व्हाट योर पैम सिग्नल, ओके। अब हमने क्या दिया है, ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल है बेटा, ओके। ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल जो है, ये हम किससे पास करेंगे, हमारे पल्स शेपिंग नेटवर्क से। किससे पास करेंगे हम, पल्स शेपिंग नेटवर्क से। जो क्या होगा, ये जो इसके टॉप्स, ये आपका लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, यस। सो इसको क्या करेगा, वो पल्स शेपिंग नेटवर्क शेप प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, फ्लैट, उसके टॉप्स क्या करेगा, फ्लैट। दैट प्रोसेस इज नोन एज योर व्हाट, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं उसको, क्वांटाइजेशन कहते हैं। व्हाई, बिकॉज देखिए इस पल्स का अगर ये कंटिन्यूस डिस्क्रीट फॉर्म में तो हो चुकी है ना, इस पल्स का अगर आप क्या लेना चाहते हो, एम्पलीट्यूड मेजर करना चाहते हो, तो इसका टॉप जो ये फ्लैट नहीं है। सो इसके हर एक इंस्टेंट पे, ओके, इसके टॉप के हर एक इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यूज मिलेगी। सो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग द क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब क्या करता है, वो क्वांटाइजेशन एट पर्टिकुलर प्री डिफाइंड वैल्यू पर उसको लाके रखता है, ओके, कांस्टेंट वैल्यू पर। सो दिस इज व्हाट योर कांस्टेंट वैल्यू, ओके। ये आपका क्या है बेटा, पल्स एक्चुअली फ्लैट टॉप सिग्नल, ये क्या आपका फ्लैट टॉप सिग्नल है। समझ में आया क्या, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पैम सिग्नल। गेटिंग मी और नॉट? यस, समझ में आया कि इतना, पैम सिग्नल, हाउ विल गेट द पैम सिग्नल, यस, ऑल ऑफ यू? हो की नाही, येस और नो? मॅम एकदा शॉर्ट मध्ये सांगा ना. सो सी, दिस इज व्हाट योर मॉडुलेटिंग सिग्नल, और ये आपका पल्स ट्रेन है, ओके। पल्स ट्रेन को क्या करते हो आप, मॉडुलेटिंग सिग्नल में क्या करते हो, मर्ज करते हो, ओके। यस, सो व्हेनेवर एक्चुअली यू मल्टीप्लाई, और हम उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बाय यूजिंग मॉड्यूलेटर, ओके। सो रिजल्टेंट वेवफॉर्म जो मिलती है आपको, दैट एक्चुअली रिजल्टेंट वेवफॉर्म इज योर पैम सिग्नल, ओके। क्या मिलती है, वो पैम सिग्नल मिलती है, लेकिन कैसे, सो ध्यान दीजिए। जब आपका ये फर्स्ट पल्स, ओके, फर्स्ट पल्स यहाँ पर आता है, सो एट दैट टाइम आपका जो स्विच है, वो स्विच क्या हो जाता है, क्लोज। वो स्विच क्या हो जाता है, क्लोज, ओके, पॉजिटिव पल्स के लिए। बिकॉज ये हाई यहाँ पर आती है, फॉर दी हाई पल्स, फॉर दी हाई सिग्नल, दैट स्विच बिकम क्लोज्ड, ओके। और ये जो पल्स है आपकी क्या होगी, यहाँ पर मिक्स होगी, मर्ज होगी, मल्टीप्लाई होगी। सो आपको ये फर्स्ट पल्स यहाँ पर मिल चुकी है। नेक्स्ट, यहाँ पर पल्स अब्सेंट है, जीरो है, तो ऑब्वियसली जीरो इंटू वन क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो ही मिलेगा। और जब जीरो आता है, वेन एवर द सिग्नल इज लो, एट दैट टाइम स्विच इज ओपन, ओके। अगेन फॉर द हाई लेवल, हाई पल्स के लिए क्या होता है, हाई पल्स के लिए स्विच इज क्लोज, अगेन आपको क्या मिलती है, सेकंड, सो सेकंड पल्स मिलती है। तो इट्स रिजल्टेंट वेव फॉर्म जो मिलेगी आपको, ओके, दैट इज योर पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव। कौन सी वेव है वो, पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव है, ओके। सो ये जो वेव है, इसका अगर आपको हर एक पल्स का, क्योंकि ये डिस्क्रीट फॉर्म में आ चुकी है ना, ये किस फॉर्म में आ चुकी है, डिस्क्रीट फॉर्म में आ चुकी है, तो आपको डिस्क्रीट फॉर्म में उसका डिजिटल वैल्यू मिलना चाहिए हर एक पल्स का। तो यहाँ पर इसके टॉप्स जो है वो क्या है, फ्लैट नहीं है ईच पल्स के। सो क्या करेंगे हम इसको, क्वांटाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक टॉप को वो क्या करेगा, फ्लैट करेगा, ताकि आप क्या कर सको, हर एक डिजिटल पल्स का एक डिजिटल वैल्यू, डीसी वैल्यू क्या कर सको, मेजर कर सको,
Okay, so this is also called as your PAM signal. Okay, next is what your डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन मतलब किस तरह से इस पैम सिग्नल से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। ओके, सो क्या है, ये कैरियर वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है और ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ओके, सो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये पैम सिग्नल जो है, पैम सिग्नल मतलब कौन सा सिग्नल, ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला सिग्नल किसको दिया है उन्होंने, आपके एफ एम डीमॉड्यूलेटर को। एफ एम डीमॉड्यूलेटर जो है वो उन्होंने क्यों यूज किया है, यहाँ पर एफ एम डीमॉड्यूलेटर की जगह पर आप ए एम डीमॉड्यूलेटर भी यूज कर सकते हो, पी एम डीमॉड्यूलेटर भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने रिजल्टेंट वेवफॉर्म पैम है या फिर मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो रहा है या फिर उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रहा है या फिर उसका फेज मॉड्यूलेट हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने एफ एम डीमॉड्यूलेटर यूज किया है। नहीं भी यूज किया तो आपने डायरेक्टली वो स्पैम सिग्नल को किसको दिया, डायोड डिटेक्टर को दिया तो भी चलेगा। डायोड डिटेक्टर में आपने देखा है आपके लास्ट यूनिट में क्या यूज करते हैं, वहां पर एक हाफ ब्रिज वे रेक्टिफायर यूज करते हैं। ओके, और वो अगर आपने वहां पर यूज किया तो उसमें से क्या करेगा, यस, उसमें से वो क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल से आपके मतलब वैसे पल्स ट्रेन, ओके, वो वहां से क्या करेगा, रिमूव करेगा। ओके, और मॉडलेटिंग सिग्नल जो है, ओके, डीमॉडलेटिंग सिग्नल जो है वो यहाँ पर लाएगा इस स्टेज में। ओके, बट उसमें अभी भी क्या होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स और पल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, तो वो आप पास करोगे आपके लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर क्या करेंगे, लो पास फिल्टर क्या करेगा, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स को रिमूव कर देगा और लास्ट में क्या देगा, आपका डीमॉडलेटिंग सिग्नल। हाँ, डीमॉडलेटिंग सिग्नल समझ में आया सभी को, यस, ये सिंपल है। ओके, next is what your PWM, next is what your PWM, okay, that is pulse width modulation। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह से ऊपर यहाँ पर, ओके, यहाँ पर क्या हुआ था, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ था, पल्स क्या 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 चेंज हुआ था, यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज हुआ था। अभी आपको क्या चेंज करना है उसका, यस, विड्थ चेंज करना है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल मिलना है। पीडब्ल्यूएम म्हणजे काय, पीडब्ल्यूएम म्हणजे पल्स विड्थ मॉड्युलेटेड सिग्नल। ओके, पल्स विड्थ का मतलब है पल्स का क्या चेंज होगा, यहाँ पर विड्थ चेंज होगा। हाँ, क्या चेंज होगा, यहाँ पर विड्थ चेंज होगा। ओके, तो इसमें मेन रोल जो होता है विड्थ चेंज करने का, ये किसका होता है, आपके कैपेसिटर का। किसका होता है, आपके कैपेसिटर का। यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अकॉर्डिंग, ओके, आपका पल्स ट्रेन क्या होगा, चेंज होगा उसका विड्थ। कैसे, यहाँ पर ध्यान दो, सी, इसमें लिखा भी है कि काय कि बेसिकली यहाँ पर जो यूज किया है इन्होंने, इट इज व्हाट यूर, इट इज मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वाइब्रेटर, और यहाँ पर उन्होंने IC 555 यूज किया। IC 555 का आउटपुट क्या आता है, इट इज द स्क्वायर वेव। ओके, सो ये उन्होंने इसके ये पिंस है, आपको सभी को कॉन्फ़िगरेशन पता है। यहाँ पर हमने कैपेसिटर यूज किया है, सेकेंड में यहाँ पर ट्रिगर, इस पिन को ट्रिगर पल्स है, ये आपका मॉडरेटिंग सिग्नल है, दिस इज व्हाट योर आउटपुट। ओके, और ये जो है ये पल्स ट्रेन जनरेट करेगा, तो ऑब्वियसली ये पल्स और आपका मॉडरेटिंग सिग्नल ये दोनों मर्ज होगा। ओके, और मर्ज होने के बाद आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ओके, यस, सो ये जो VCC यूज किया है, दैट VCC इनपुट वोल्टेज दैट इज 2/3 ऑफ VCC। ओके, ये 2/3 ऑफ VCC पे क्या किया उन्होंने, एक्चुअली एडजस्ट किया इस VCC को। यहाँ पर हमने एक्सटर्नली क्या प्रोवाइड किया है, एक्सटर्नली यहाँ पर मॉडुलेटिंग सिग्नल दिया है। ओके, और मॉडुलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज जो है, वोल्टेज का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, वो क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए हमने इस वोल्टेज को 2/3 VCC पर रखा है, उस वोल्टेज लेवल पर रखा है। ओके, यस, और ये जो कैपेसिटर है इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मतलब मॉडुलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज जैसे चेंज होता है वैसे वैसे आपका VCC का वोल्टेज चेंज होगा, और ये जो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होता है तो ऑब्वियसली आपका कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चेंज होगा। और चार्जिंग डिस्चार्जिंग अगर चेंज होता है तो आपका पल्स जो है, आपका पल्स जो है
ये पल्स का विड्थ भी क्या होगा, चेंज, क्योंकि ये उसको ये चार्ज होने तक ये जो पल्स जनरेट करेगा, ये पल्स जो है वो मॉडरेटिंग सिग्नल में क्या होगी, मर्ज होगी। ओके यस। सो सी, इसलिए वो उसको क्या कर, वो जो पल्सेस है वो उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसीलिए आपके विड्थ जो है वो क्या होती है, चेंज बघा इथे, ही तुमची पल्स ट्रेन आहे। ओके, ही तुमची पल्स ट्रेन आहे आणि ही तुमचा काय आहे, मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे, हा तुमचा काय मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे। ओके, सो जैसे जैसे ये चार्ज होता है, ओके, वैसे वैसे कैपेसिटर का चार्जिंग देखिए। ओके, ये चार्जिंग है। ओके, इन्क्रीज होते, मॅक्सिममला मॅक्सिमम असते, परत हा डिक्रीज होता है, ऐसा एम्पलीट्यूड म्हणजे वोल्टेज। ओके, ऐसा वोल्टेज चेंज होता है म्हणून तुमच्या पल्स ट्रेनचं, ट्रिगर पल्सचं, ओके, इसका ब्रिथ क्या हो रहा है, चेंज, कम कम हो रहा है, फिर से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, समझो वोल्टेज अगर इसका, अगर इनपुट वोल्टेज लो हो रहा है तो ऑब्वियसली कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा, त्याच्यामुळे हे बघा कैपेसिटरचं वोल्टेज जे आहे कमी कमी, ॲट द नेगेटिव्ह अगर आता है तो एकदम कमी असते कॅपॅसिटरचा चार्जिंग, हा डिस्चार्ज होतो, परत याचा वोल्टेज जो आहे तो थोड़ा इन्क्रीज होता है, तर हा जो आहे पल्स म्हणजे कैपेसिटर चार्जिंग क्या होते, इंक्रीज होते हैं। इस तरह से फिर से पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, तो इसका वेट जो है मतलब चार्जिंग और बढ़ जाएगा कैपेसिटर का। तो ये जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म मिल रही है, दैट इज नथिंग बट योर, दैट इज नथिंग बट योर पल्स विथ मॉड्युलेटेड वेव। ऐसा वेव है आपका पल्स विथ मॉड्युलेटेड वेव। समजलं का सगळ्यांना? यस, समझ में आया सभी को? समझ में आया क्या? और ये जो है ये इसका डिस्चार्जिंग आहे, डिस्चार्जिंग मध्ये इथे जे ब्लॉक्स यूज केलेले आहे ना त्यांनी, ते ब्लॉक्स मी तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवते पीडब्ल्यूएम चे। ये देखो, ये आपका पल्स विड्थ मॉड्युलेटेड वेव है, देखो विड्थ चेंज हुई है, त्याच्यानंतर त्यांनी काय यूज केलं आहे इथे, ये जो पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म है पल्स विथ मॉड्युलेटेड वेव, ये किसको दी है उन्होंने, यस, ये नेक्स्ट ब्लॉक देखो यहीं पर दिखाई देता है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल इज गिवन टू द स्मिथ ट्रिगर, नंतर रॅम जनरेटरला दिली आहे, मग ॲडर मध्ये तुमचा रॅम जनरेटरचा आउटपुट, आणि इथे पल्स जनरेटर म्हणजे पल्सेस जे होतात वो उन्होंने रैम वेव मतलब आपकी सॉटूथ वेव और आपकी जो पल्स ट्रेन है वो यहाँ पर ऐड किए, ऐड करने के बाद लेवल शिफ्टर को दिए जो लेवल्स का शिफ्ट करेगा। ओके, और बाद में रेक्टिफायर को दिए, रेक्टिफायर क्या करेगा, जो पल्स ट्रेन जो थी हायर फ्रीक्वेंसी वाली उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, और सिर्फ डीमॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ पर देगा। तो और वो डीमॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसमें से पास करोगे, लो पास फिल्टर में से, अगर इसमें कुछ हाई फ्रीक्वेंसी उसमें मतलब रिपल्स प्रेजेंट है, ओके, या फिर कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वो लो पास फिल्टर में से पास करने के बाद वो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल ही पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल यहाँ पर बैन करेगा। ओके, तो ही जी डायग्राम है, मतलब ही जी ब्लॉक डायग्राम है, उसका ये एक्चुअली वेव फॉर्म है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका पीडब्ल्यूएम है। ओके, सेकेंड वेव फॉर्म पीडब्ल्यूएम है। ये पीडब्ल्यूएम किसको दिया है उन्होंने, रॅम जनरेटर को दिया है, त्याच्यामुळे ही जी पल्स आहे तुमची सेकेंड, ओके, वो थर्ड देखिए, रैम वेव जनरेटर को देने के बाद ये रैम फॉर्म में हो चुकी है इस तरह से। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस रैम्प वेव को और आपका जो स्मिथ ट्रिगर का जो आउटपुट था पल्सेस, वो पल्सेस को दोनों को क्या किया, ऐड किया एडर में, एडर में ऐड करने के बाद थर्ड और फोर्थ को आपको फिर फिफ्थ में मिला, ये देखो ये एडर का आउटपुट है, मतलब इन दोनों को थर्ड और फोर्थ को उन्होंने ऐड किया, तो ये जो फिफ्थ वेव फॉर्म है इस तरह से मिली। ओके, आता आपल्याला काय पाहिजे, फक्त लास्ट में डीमॉड्युलेटिंग सिग्नल चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, लेवल शिफ्टर यूज करेंगे, ये जो आपका फिफ्थ नंबर का वेव फॉर्म है, ओके, इसको लेवल शिफ्टर को देंगे, तो क्या करेगा वो, ये जो डाउन में आपका रैम्प वेव दिखा रहा है वो उसको रेफरेंस एक्सिस के नीचे लाएगा। ओके, सिर्फ टॉप में क्या रहेगा, रेफरेंस एक्सिस के पल्स रहेगी। ओके, क्या रहेगी, सिर्फ पल्स, ये नीचे उसको क्या करेगा, डम कर देगा। ओके, मतलब क्लैम कर देगा इसलिए। ओके, और उसके बाद ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म है, आउटपुट ऑफ, यस, आउटपुट ऑफ व्हाट, रेक्टिफायर, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, आउटपुट ऑफ,
आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. ओके, सो आउट ये जो वेवफॉर्म है 6 नंबर की, ये वेवफॉर्म किसको देंगे? रेक्टिफायर को. रेक्टिफायर क्या करेगा? ये जो नीचे की जो वेवफॉर्म थी रैम्प, ये हायर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म से इसको रिमूव करेगा और ऊपर के जो पल्सेस है आपके, ओके, वही यहाँ पर देगा लाइक दिस. ओके, समझ में आया क्या? ये डायग्राम में देखिए आप. लेवल शिफ्टरचा आउटपुट कोणाला देतो आपण? रेक्टिफायरला. रेक्टिफायर क्या करेगा? रेक्टिफायर विल, यस, रेक्टिफायर जो है, ये रेक्टिफायर क्या करेगा? रेक्टिफायर इसके अकॉर्डिंग, ओके, इसके अकॉर्डिंग डीमोडुलेटिंग सिग्नल यहाँ पर देगा. डीमोडुलेटिंग सिग्नल यहाँ पर देगा. ओके, इसमें अभी अभी भी कुछ कुछ क्या दिखाई दे रहा है? डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं या हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स टर्म. तो ये जो लास्ट में जो डीमोडुलेटिंग वेवफॉर्म मिली है, ये डीमोडुलेटिंग वेवफॉर्म आप इसको दोगे आपके एलपीएफ को. एलपीएफ क्या करेगा? फिर उसको स्मूथ डीमोडुलेटिंग सिग्नल क्या करेगा? जनरेट करेगा. ओके, दिस इज व्हाट दी व्हाट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. ये डीमॉडुलेटिंग सिग्नल मिलाते हैं हम किसपे से? फ्रॉम पीडब्ल्यूएम में से. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सुनैना समझना का? यस मैम. ओके, तो आज के दिन इतना ही देते हैं हम. आज अपन टाइम आणि पीडब्ल्यूएम पाहिलं. नेक्स्ट लेक्चर में पीपीएम देख लेंगे. फिर यहाँ पर ये पल्स मॉड्युलेशन का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, अटेंडन्स दीजिएगा. आणि एग्जाममध्ये तुम्हाला फर्स्ट आणि सेकंड यूनिट्स आहे. फर्स्ट और सेकंड यूनिट की नोट्स आपको कल संडे है, कल मिल जाएगी. सीआर के पास मैं पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी दोनों यूनिट की. ठीक है, सो यू कैन लीव.